हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लास। आज फिर एक बार हम सीबीएसई के एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर आ, हाजिर हो रखे हैं। और वो चैप्टर है हमारे पास सेक्शन बी का राइटिंग स्किल्स के तहत नोटिस राइटिंग। अब आपको सबसे पहले मैं अवगत करवा दूं कि सीबीएसई ने सन 2023 में जो अभी हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे जनवरी के महीने में, उसमें उन्होंने नोटिस राइटिंग में कुछ बहुत बड़े चेंजेस किए हुए। तो उन चेंजेस को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेक्शन बी में जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है उसमें नोटिस का जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बताऊंगा। और मार्किंग स्कीम के बाद फीचर्स ऑफ फॉर्मेट क्या है इसके, नोटिस राइटिंग के जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से उसको हमने हल करना है। तो अब आप ध्यान से देखेगा कि जो बड़े चेंजेस किए हुए हैं सीबीएसई ने, क्योंकि प्री बोर्ड में उसने जो अभी पेपर दिया है नोटिस राइटिंग पर, उसमें पहले जो होते थे पेपर उस प्रकार से थोड़ा सा एक उन्होंने उसमें चेंज किया हुआ है। वो चेंज भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट होगा वो एक नंबर का होगा आपका। कंटेंट इसमें 2 नंबर का होगा। नोटिस राइटिंग के दौरान जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ होगा वो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा एंड एक्यूरेसी का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको पता सीबीएसई जो अपने आंसर्स निकालती है वैल्यू पॉइंट्स के आधार पर मार्किंग करती है कि जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उस आंसर के, उस बेस पर आपने काम किया है कि नहीं किया है। अगर आपने उस बेस पर काम किया तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं वैल्यू पॉइंट्स के आधार पर। तो वो वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या है नोटिस राइटिंग के, मैं सबसे पहले आपको उसी को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर शुरू करूँगा सबसे पहले नोटिस राइटिंग के वैल्यू पॉइंट्स। वैल्यू पॉइंट्स आपके क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले इसमें आपका जो नंबर 1 होना चाहिए वो आपका करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। आपका फॉर्मेट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो दूसरा पोर्शन आता है ड्राइंग अटेंशन, आप अपना जो नोटिस के प्रति और लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे, उसकी क्या ओपनिंग लाइंस होंगी, इस प्रकार से आपने अपनी लाइन कैसे स्टार्ट करनी है, उसमें हमारा आता है ड्राइंग अटेंशन। और थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा मेंशनिंग द इवेंट। मेंशनिंग, इवेंट को कैसे आप मेंशन करेंगे, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देनी है। और उसमें फिर नंबर 4 पे जो है आपका गिविंग डिटेल्स। गिविंग डिटेल्स इसमें आपका आता है डी, टी और वी। डी, डी फॉर डेट, टी फॉर टाइम, वी फॉर वेन्यू। डी टी वी, डेट, टाइम, वेन्यू आपके नोटिस में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उस पर भी आपने ध्यान देना है। और फिर आपका आता है शेयरिंग योर आइडियाज़। आइडियाज़ को आप कैसे शेयर किया है, उस एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है। फिर आपने लास्ट में जो आपका जो अंडरसाइन लाइन होती है, अंडरसाइन लाइन, ये वैल्यू पॉइंट्स हैं सीबीएसई के नोटिस राइटिंग के। इनको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इस बेस पर आपके नोटिस में एक तो फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। तो फॉर्मेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि फीचर्स क्या है फॉर्मेट की, जिसमें आपको अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट दिया तो आपको 1 नंबर इसका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, ड्राइंग अटेंशन आप अपने नोटिस में पब्लिक, जनरल पब्लिक का या फिर मेंबर्स का या फिर स्टूडेंट्स का या फिर किसी भी ग्रुप का कैसा ध्यान आकर्षित करते हैं,
उसमें आपने मेंशन करना, इवेंट का मेंशन करना है, वर्णन करना है कि कौन से इवेंट आप करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, प्लेस क्या होगा, डेट क्या होगी, वेन्यू क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा। देन you have to mention your ideas, and ideas should be connected with each other. Then undersign lines, but in this line, sharing your ideas, इसमें आपको अपने एक्सप्रेशन भी देने हैं, अपनी एक्यूरेसी भी देनी है, अपनी आपने स्टाइल भी देना है। तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो वैल्यू पॉइंट्स के बेस पर आपको नोटिस राइटिंग में पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो उसमें अब हम सबसे पहले ये वैल्यू पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। फीचर्स ऑफ फॉर्मेट, इसको अब हम देखेंगे। जो हमारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है, उसके क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो 1 नंबर का आता है, इसमें सबसे नंबर 1 पोर्शन पर आता है बॉक्स। सीबीएसई का यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये मेरे पास एक मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है कि सीबीएसई ने, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, उसी के बेस पर मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने फॉर्मेट को मार्किंग में किया हुआ है, किस प्रकार से वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स बनाएंगे आप, सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे और पूरा नोटिस उसी के अंदर आएगा, एक भी चीज़ उससे बाहर नहीं जाने वाली है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्केल लगा करके, ऐसे जैसे हम बना लेते हैं हाथ से, इस तरह से ना बनाते हुए आप बाकायदा स्केल से एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत आयताकार डिज़ाइन बनाएंगे और उस आयताकार में अपने पूरे नोटिस को लाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है। आफ्टर दैट, उसके बाद आपने नोटिस लिखना है। तो सीबीएसई कहती है कि जब आप NOTICE नोटिस को लिखते हैं, तो ये आपके आंसर शीट के उस पेज के सेंटर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? सेंटर में आना चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपके आंसर शीट के पेज के सेंटर में आपको कैपिटल लेटर्स में NOTICE नोटिस लिखना है। ओके, देन आफ्टर दैट आपको इसमें नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी यानी जो उस नोटिस को इश्यू कर रही है, पब्लिश कर रही है, उस अथॉरिटी का नाम क्या है, उसका नाम आपने यहाँ पर देना है। तो जैसे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सपोज वो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या एजेंसी हो सकती है, या कोई स्कूल हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ एजेंसी, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ कंपनी मेंशन करना है। और ये भी आपका, ये जो जाएगा आपका, ये भी जाएगा आपका सेंटर में। देखिए क्या चेंज कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में जो नोटिस राइटिंग आता था उसमें ध्यान रखेंगे आप, क्या मिस करेंगे इसमें भी। फिर नंबर 4 पोजीशन पे जब आपका नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी हो जाएगा, जिसमें हम कहते हैं किसी कंपनी का नाम या किसी एजेंसी का नाम या किसी स्कूल का नाम, तब आपका आता है डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू। और इसको भी, इसको सीबीएसई कह रही है कि इसको आप लेफ्ट में रखिए। किस में रखिए? बिल्कुल लेफ्ट में। इसका अलाइनमेंट बिल्कुल लेफ्ट होना चाहिए, इस साइड, इस साइड में आपको ये लेफ्ट साइड में डेट को रखना। और डेट का फॉर्मेट में आपको पहले भी फॉर्मल लेटर्स में और इसमें जॉब एप्लीकेशन में भी बता चुका हूँ। तो वो होना चाहिए आपका फॉर्मेट, क्या होना चाहिए, जैसे आपका हो गया 6 जनवरी 2023, जिस दिन आप उस नोटिस को जारी कर रहे हैं, जिस दिन उस नोटिस को आप लिख रहे हैं किसी
जनरल पब्लिक के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी कंपनी के लिए या किसी स्टूडेंट्स के लिए, तो उस दिन की डेट यहाँ पर पड़ेगी और उसका फॉर्मेट ये होगा। या फिर आप फॉर्मेट को भी दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरह से। तो आपका फॉर्मेट भी हो गया है। उसके बाद आप देखते हैं इसमें कि जो नंबर हमारा अगला चीज़ आएगा वो आएगा इसमें, फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी अभी हमारा कंटेंट नहीं आया। ऑथोराइजेशन नेम, जो जो अथॉरिटी है उसका नेम क्या है, ठीक है ना, ऑथोराइजेशन नेम। ऑथोराइजेशन नेम हो गया। इसमें हमारे पास डेजिग्नेशन हो गया, और नंबर 7 पर सिग्नेचर हो गया। ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों भी आपके किस में होनी चाहिए, ये तीनों के तीनों भी लेफ्ट में होनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे आप। अब आपको इतना समझ में आ गया कि जो हमारा फॉर्मेट का जो एक नंबर मिलेगा वो हमको इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सीबीएसई कहती है कि अगर आपके फॉर्मेट में एक या दो गलती इनमें से मिस हो जाती है, कोई एक या कोई दो, इन चीज़ों में से कोई भी एक मिस हो जाती है अगर, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक या दो गलती हो जाती है तो आधा नंबर आपको मिलेगा, आधा नंबर कट जाएगा। बट मोर देन 2 एस्पेक्ट्स, अगर दो से ज़्यादा, इनमें से दो से ज़्यादा अगर कोई इन एस्पेक्ट में से कोई से दो ज़्यादा मिस हो गए तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आप नील हो जाएंगे। इसमें फॉर्मेट में आपको तब कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर दो से ज़्यादा, इन बॉक्स नहीं बना रखा है, या नोटिस कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हुआ, सेंटर में नहीं है, या फिर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी जो आप लिख रहे हैं वो आपने लेफ्ट में कर दिया या राइट में कर दिया, सेंटर में नहीं है। फिर डेट ऑफ इश्यू, जो आपने डेट ऑफ इश्यू लिखी वो लेफ्ट में नहीं है, आपकी फॉर्मेट उसका सही नहीं है। या फिर आपने लास्ट में जो अथोराइजेशन है उसका नाम नहीं दिया, उसका डेजिग्नेशन नहीं दिया और उसका सिग्नेचर नहीं किया और वो लेफ्ट में नहीं किया, तो आपको जो एक नंबर है उस एक नंबर की कमी महसूस हो जाएगी, वो एक नंबर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक कोई इनमें से एक या दो चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं तब आपको आधा नंबर मिलेगा। एक और दो मिसिंग होने पर आधा नंबर मिलेगा, दो से ज़्यादा मिसिंग होने पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको इसका नोट बता दिया कि इसके जो आपको फुल क्रेडिट कब मिलेगा, इफ़ ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड, यदि सारे एस्पेक्ट्स आपने इंक्लूड कर दिए देन यू विल गेट 1 मार्क। इफ़ यू विल मिस मोर देन 2 एस्पेक्ट्स देन यू विल गेट नील, 0। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा कि नोटिस में हमको फॉर्मेट में एक नंबर कैसे प्राप्त करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि मैंने आपको बता दिया है कि एक बॉक्स बनेगा और इस बॉक्स को बिल्कुल ऐसे ही हाथ से मत बनाइए, स्केल से बनाइए, मेजरमेंट कीजिए। जितना अलाइनमेंट आप राइट में छोड़ते हैं उतना लेफ्ट में छोड़िए, जितना आप टॉप में छोड़ते हैं उतने बॉटम में छोड़िए और एक आयताकार बॉक्स बनाइए और उसके अंदर सुंदर तरीके से बॉक्स का काम हो गया, आपका बॉक्स बन गया। उसके सेंटर में बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आपने नोटिस लिखना है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी लिखिए, वो भी बिल्कुल सेंटर में सजा करके, फिर एक लाइन छोड़िए। उसके बाद लेफ्ट में आकर के डेट का फॉर्मेट, जिस दिन आप वो नोटिस लिखा गया है उसकी डेट लेफ्ट साइड में पड़ेगी। फिर एक लाइन छोड़िए और उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, कंटेंट शुरू हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉर्मेट का, ये फर्स्ट पार्ट हमारा फॉर्मेट का जो मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बताइए कि कौन सी चीज़ मिस हुई हमारी। हमारे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स में नोटिस राइटिंग के लिए था वो आता था हमारे, इसमें हम टाइटल भी लिखते थे। तो अब सीबीएसई ने इस टाइटल को हटा दिया है। पहले हम क्या लिखते थे,
पहले हम यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते थे, फिर नोटिस लिखते थे, ठीक है, फिर डेट लिखते थे और फिर यहाँ पर टाइटल लिखते थे सेंटर में। अब वो सेंटर में जो टाइटल है वो मिस कर दिया है सीबीएसई ने। ये हमने प्री बोर्ड में देखा है, और इतनी जल्दी जो प्री बोर्ड हुआ है और अभी 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो इट मीन्स जो हमारा यहाँ पर जो वो है क्या है, टाइटल है जो मिसिंग है उसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसका मेंशन आपने अपने कंटेंट में करना है। अब हमारा दूसरा पोर्शन आता है कंटेंट। कंटेंट की जो मार्किंग है वो हमारे पास किस प्रकार से, मैं बताता हूँ आपको। कंटेंट की मार्किंग इसकी में 1/2, ठीक है ना। आधे नंबर का जो होगा, मार्क इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, यानी हमारा टोटल कंटेंट कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो इसमें ये आधे आधे नंबर में हमने क्या क्या देना है, कंटेंट में हमारा क्या होगा। तो इसकी जो मैंने आपकी वैल्यू पॉइंट्स दिखाए पहले, कंटेंट में हमारे जो एक तो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा ये आधा नंबर का। आप किस प्रकार से अटेंशन, ध्यान जो अटेंशन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा आएगा जो मेंशनिंग ऑफ इवेंट, कौन से इवेंट आप आयोजित करने वाले हैं उसके बारे में मेंशन करना है। अगर वो इवेंट आपने मेंशन नहीं किया तो आपको आधा नंबर कट जाएगा, तो आधा नंबर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारी क्या बनती है, थर्ड चीज़ हमारी बनती है गिविंग डिटेल्स। डिटेल्स देनी है आपने, किस चीज़ की डिटेल्स देनी है, एक तो डेट की, एक टाइम की और एक वेन्यू की। यानी यू हैव टू मेंशन द डेट, टाइम और वेन्यू, जिस जगह पर जितने तारीख को और जितने बजे उस इवेंट ने होना है, ठीक है ना। एक दूसरे से कनेक्टेड है, अटेंशन, देन इवेंट, देन द डेट, टाइम, वेन्यू। और उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, नंबर 4 पे जो आपको मिलेगा शेयरिंग आइडियाज़। शेयरिंग आइडियाज़, इसका भी आधा नंबर आपको मिलेगा और इसका आधा नंबर। तो ये हो गया हमारे टोटल 2 मार्क्स का कंटेंट हमारा में हमारे ये 4 चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये अब हमारे बचे कितने, 2 और एक 3 नंबर हो गए। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग इसको अभी भी 4 नंबर का बताते हैं, जबकि हमारा राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग टोटल 5 नंबर का है। 5 नंबर का है ये। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का 1 नंबर, एक्यूरेसी का 1 नंबर। अब हमारे पास तीसरी चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको लेनी है, माने ये हमारा कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। अब इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, इसमें हमारी जितनी भी चीज़ें आएंगी अकॉर्डिंग टू वैल्यू पॉइंट्स आएंगी। ये जितने भी ये वैल्यू पॉइंट्स हैं, वैल्यू पॉइंट्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट के वैल्यू पॉइंट्स हैं ये। अगर 4 चीज़ें आपकी नोटिस में मिस होंगी तो आपके आधे से आधे ज़्यादा नंबर कटने वाले हैं। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलने वाले हैं। और जब इनका आपने इसमें इन्वॉल्वमेंट कर लिया है, इन सब चीज़ों को ले लिया है, इनकी कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से इनका एक्सप्रेशन कनेक्टेड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वैल्यू पॉइंट्स ऑल आइडियाज मस्ट बी कनेक्टेड विद ईच अदर। यानी अकॉर्डिंग टू, इसमें क्या हम क्या समझेंगे, अकॉर्डिंग टू वैल्यू पॉइंट्स के आधार पर जितने भी हमारे वैल्यू पॉइंट्स हैं उनके आधार पर जितने भी हमारे जो ऑल आइडियाज़, जितने भी हमारे आइडियाज़ हैं, जितने भी हमारी शेयरिंग्स हैं, जितनी भी हमारी बातें हैं, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है,
उन आइडियाज़ को मस्ट ऑल आइडियाज़ मस्ट बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। यानी सारे वैल्यू पॉइंट्स को ऐसे रखना है कि वो ऐसा ना हो कि एक लाइन ऊपर जा रही है एक लाइन नीचे आ रही है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा, इसका हमको मिलता है 1 नंबर। ठीक है, जब हमारे सारे सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनका एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक मीनिंग आ रहा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 4th पोजीशन पर जाता है एक्यूरेसी, जो कि हमारा 1 नंबर का है। एक्यूरेसी 1 नंबर का। अब इसमें हमें क्या देना होता है? इसमें हमें देना होता है आपकी स्पेलिंग हो गई, आपकी ग्रामर हो गई, आपका एक्सप्रेशन हो गया। अरे एक्सप्रेशन का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो मैं दे रहा हूँ लिखावट में, ठीक है। और आपकी स्टाइल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, आपका ग्रामर हो गई, आपकी स्पेलिंग हो गई, आपकी वोकेबलरी हो गई। अगर आपकी वोकेबलरी सही है, उसमें लिमिटेड होनी चाहिए, एक्सप्रेशन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टेंस का, सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्रमबद्ध तरीके से आना चाहिए। वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या देखी जाएंगी, आपकी स्पेलिंग देखी जाएगी, ग्रामर देखा जाएगा, वोकेबलरी देखी जाएगी। ठीक है, और इसमें आपका एक और चीज़, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन देखी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी 1 नंबर की होगी, उसमें स्पेलिंग देखा जाएगा, ग्रामर देखी जाएगी, पंक्चुएशन देखा जाएगा। तो गाइज ये फॉर्मेट आपका नोटिस मेकिंग का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनका डिटेल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि फॉर्मेट 1 नंबर का होगा, उसमें हमने क्या करना है। उसके बाद कंटेंट में हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वैल्यू पॉइंट्स क्या होंगे हमारे कंटेंट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, जितने भी हमारे आइडियाज़ हैं उस नोटिस में, उनकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, और एक्यूरेसी हमारी कितनी एक्यूरेट होगी इस चीज़ के ऊपर। अब हम सीबीएसई के प्री बोर्ड में आने वाले एक नोटिस राइटिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था, आप लोगों ने भी किया होगा। तो उसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन है कि यू आर जोसले मैथ्यू, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब. The club is organizing a drive for promoting reuse of study materials and books. Draft a notice in about 50 words for the school notice board, addressing students of class 10th, 12th, informing them about this drive and urging them to contribute to the endeavor. Mention how the donated books would benefit a charitable cause. तो गाइज़ यहाँ पर हमको इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमने कुछ चीज़ें लेनी है, और नोटिस बनाना बहुत टफ नहीं है। उसमें आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, विदाउट कोई दिमाग लगाए हुए आपको एक सुंदर सा आयताकार बॉक्स बनाना है, लाइक दिस। मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाइएगा एग्ज़ाम में, लाइक दिस। एक आपने आयताकार बॉक्स बना दिया है, इसी के अंदर आपका पूरा नोटिस जाने वाला है। तो जैसे सीबीएसई के रूल रेगुलेशन के तहत इस पेपर को हल कैसे करना है, तो इसके सेंटर में बिल्कुल अलाइनमेंट देख लीजिए, और यहाँ पर सेंटर में आपने कैपिटल लेटर में लिखना है NOTICE, ये आपने लिख दिया। उसके बाद जब हम इसका फॉर्मेट देख रहे थे कि आयताकार बॉक्स सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हमने दूसरी चीज़ पे क्या लिखा था, हमारा पहला नंबर, ये पहला नंबर हमारा क्लियर हो गया कि हमने एक आयताकार बॉक्स बना दिया। दूसरा काम क्या था कि सेंटर में नोटिस लिखना है, वो हमारा ये काम हो गया है, हमने सेंटर में
नोटिस लिख दिया है। अब उसमें फॉर्मेट में कहा गया था कि तीसरे नंबर पर आपने क्या करना, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, देखिए, स्कूल बुक क्लब है, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब। इश्यूइंग अथॉरिटी यानी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, और वो भी सेंटर में लाना है। तो यहाँ पर स्कूल बुक क्लब है, द स्कूल बुक क्लब यानी स्कूल बुक क्लब। तो इसको हम, आप अगर आप इसको और अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं नीले पेन से या हरे पेन से या लाल पेन से, स्कूल बुक क्लब। ध्यान रखिएगा जब आप इश्यूइंग अथॉरिटी का यहाँ पर नाम लिख रहे हो तो पहला अक्षर स्कूल का कैपिटल, बुक का बी कैपिटल, क्लब का सी कैपिटल, ये होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या दीजिए, डेट ऑफ इश्यू, कौन सी डेट को इश्यू हुआ था। तो सपोज आपका कल ही, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में आप कर सकते हैं JANUARY, जनवरी 7, 2023। ये हमने डेट दे दी, हमने इतने तारीख को इसको नोटिस लिख रहे हैं। जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये हमारा नंबर 3 पोर्शन हो गया और ये हमारा नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू, अब हमारा आ जाएगा कंटेंट। तो कंटेंट की लाइन आपने कैसे शुरू करनी है, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इफेक्टिव सबसे सिंपल, कोई भी नोटिस लिखना हो तो उसकी एक लाइन हमेशा याद रख लीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म। कैसे करके, यहाँ से शुरू करेंगे आप, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, किसको इन्फॉर्म किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को किया जा रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को किया जा रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th को, ठीक है ना। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ये इनको ही तो एड्रेस किया जा रहा है। तो जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसके लिए आपने इस प्रकार से लाइन लिखनी है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, ये लाइन तो आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, उसका नाम आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर खाली स्टूडेंट्स लिखा हुआ तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मेंबर्स लिखा है, मेंबर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, मेंबर ऑफ स्कूल क्लब, मेंबर ऑफ क्रिकेट टीम, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, तो जो भी यहाँ पर नाम आएगा उसको आप यहाँ पर, हमारे पास एग्जाम में क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को मेंशन करना है, एड्रेस करना है, तो यहाँ पर हम उनको सूचित कर रहे हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। अब इसके बाद तुरंत लगाएंगे, जब आपने जिसको एड्रेस करना है उसके बाद लगाएंगे दैट, कि कक्षा 10th और 12th के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, किस बारे में सूचित किया जाता है कि हमारा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा विद्यालय क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइव फॉर प्रोमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स, कि आवर स्कूल is going to organize, क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है, कि हमारा विद्यालय गोइंग टू ऑर्गेनाइज, गोइंग टू ऑर्गेनाइज माने आयोजित करने वाला है। क्या आयोजित करने वाला है, यहाँ पर आपको पता है अ ड्राइव, ये आपके क्वेश्चन में यहीं से लिखेंगे, किस चीज के, अ ड्राइव for promoting our school is going to organize a drive for promoting, किस चीज को प्रोमोट करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने वाला है, वो आपके पास है यहाँ पर, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है।
रीयूज ऑफ स्टडी, रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, मटेरियल्स एंड बुक्स। ये तो आपके टॉपिक में था, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में था, वो हमने वहाँ से चीटिंग कर ली। चीटिंग हमने कोई किसी से नहीं की, जिस चीज़ के ऊपर टॉपिक आ रखा था उसकी चीटिंग कर रखी। तो गाइस आपने यहाँ पर देख लिया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइव फॉर प्रोमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स। इतना तो आपने उनको क्या कर दिया, अटेंशन ड्रॉ कर दिया। हमारा वैल्यू पॉइंट्स में पहले क्या था, अटेंशन क्या था उसमें, पहले उसमें वैल्यू पॉइंट्स में ये था करेक्ट फॉर्मेट हो गया, ड्राइंग अटेंशन, ये हमने ले लिया। अब मेंशनिंग द इवेंट, ठीक है ना, करने वाला है मेंशन द इवेंट, इवेंट का पता चल गया, लेकिन कब करने वाला है, किस प्रकार से। अब इसमें आएगी बुक्स ऑन, ये दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइव फॉर प्रोमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बुक्स ऑन। ऑन के बाद क्या आएगा यहाँ पर आएगी डेट ऑन। अब कौन सी डेट को, ये वाली डेट को नहीं, इसके बाद, यानी ये 7 फरवरी है, 7 जनवरी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 15 जनवरी, ऑन 15 जनवरी 2023, ठीक है ना। 15 जनवरी 2023, ये 7 जनवरी को आप पब्लिश कर रहे हैं और 15 जनवरी को आपके स्कूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई इवेंट, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पर डेट आ गया, डेट के बाद इसको फुल स्टॉप लिखना। अभी इसमें और भी चीज़ है कि ऐट कहाँ करना है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डेट आ गई, ये डेट आ गई, ठीक है। अब कहाँ कर रहा है, ऐट, और कई लोग यहाँ पर ऐट की जगह में इन कर देते हैं, तो इन नहीं करना है आपको, ऐड करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा है कि ये लोग यहाँ पर इन कर देते हैं, ग्रामेटिकली इन कर देते हैं, तो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ऐड लिखना है, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल प्लेस। तो कहाँ करना है, स्कूल ऑडिटोरियम में, एट स्कूल ऑडिटोरियम में। अब ये जो हमने यहाँ पर ये किया है स्कूल ऑडिटोरियम, ये हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया, वी मीन्स प्लेस, वेन्यू, वेन्यू आ गया। अब कब कर रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम कर रहा है, टाइम बताना है, फ्रॉम 10 AM टू 6 PM। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टी आ गया, यानी टाइम आ गया। ये 3 चीज़ आ गई, वैल्यू पॉइंट्स के अनुसार हमारे सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो कब आयोजित कर रहा है, 15 जनवरी 2023 एट स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है। अब ये आपने तीसरा वैल्यू टाइम, वैल्यू डिटेल दे दी, वी टी डी टी भी दे दिया, डेट टाइम एंड वैल्यू आपने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर आपने आगे क्या करना है, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू इन आप सब, किस कौन सब, कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी छात्र कैन पार्टिसिपेट, कैन पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट बाय डोनेटिंग, क्योंकि वहाँ पर डोनेट करने के लिए भी कह रखा है उनके स्टडी मटेरियल को, ताकि दूसरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है उसका भी मेंशन करना है आपको। तो यहाँ पर ऑल ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट बाय डोनेटिंग योर हार्ड लेबर, या स्टडी मटेरियल लिख सकते हैं आप, हार्ड लेबर, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हार्ड लेबर के साथ हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं,
कुछ कुछ याद आने लग गया। हार्ड लेबर एंड उसमें दे रखा है एंडेवर एंड, इसमें चलो एफर्ट कर देते हैं। एंडेवर, ठीक है। हार्ड लेबर एंड एंडेवर ऑफ ईयर्स, वर्षों का, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है कि कैन पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट बाय डोनेटिंग योर हार्ड लेबर एंड एंडेवर ऑफ ईयर्स, ईयर्स किस चीज़ के लिए, फॉर द, किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, फॉर द चैरिटेबल काउस, फॉर द चैरिटेबल काउस। फॉर द चैरिटेबल काउस। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये हार्ड लेबर एंड एंडेवर कर रखा है, इसको आप हार्ड लेबर क्या, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे नोट्स अपने 9th-10th में बनाए होंगे, 11th-12th में बनाए होंगे, उन नोट्स की बात हो रही है, उस प्रयास की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप इसको कोष्टक में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इस हार्ड लेबर और इस एंडेवर को आप कोष्टक के अंदर यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, इसको आप लिख सकते हैं फॉर द चैरिटेबल काउस, ठीक है ना। अब इतना तो हो गया, आपने इसको भी दे दिया। अब उसके बाद हमारे पास अगला पोर्शन क्या है, इसके बाद अभी हमारे पास इंटरेस्टेड छात्र छात्राएं में बॉक्स की एंडिंग बाद में कीजिएगा। इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट अंडर साइन, अंडर साइन का मतलब क्या होता है, जो नीचे जब हम अपना डेजिग्नेशन नाम देंगे, सिग्नेचर करेंगे, उसमें उसके लिए अंडर साइन में जो नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट अंडर साइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा मैंने बनाया है तो आप देख लीजिएगा इसको। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th दैट our school is going to organize a drive for promoting reuse of study materials and books on 15th January 2023 at school auditorium from 10 बजे से 6 बजे तक शाम को। All of you can participate and contribute by donating your hard labor and endeavor of yours for the charitable cause. Interested may contact under sign for further information. This is the end. Now लास्ट फॉर्मेट क्या था हमारा, लास्ट फॉर्मेट हमारा ये था कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें, अथोराइजेशन नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर हमारे पास पेपर में क्या नाम है उनका नाम है जोसले मैथ्यू। ये भी लेफ्ट में देना, ध्यान रखने। क्या लिखा है, जोसले मैथ्यू, ये उनका नाम हो गया। अब इनका डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट और, ठीक है ना, जोसले मैथ्यू और प्रेसिडेंट, और यहाँ पर इनका लास्ट में क्या रहेगा, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर लाइन में आप क्या कर सकते हैं, इतना ही, जोसले मैथ्यू प्रेसिडेंट हो गया, दिस इज। और ये यहाँ पर जो सिग्नेचर लाइन है, यहाँ पर आप नाम आ गया हमारा और उसका डेजिग्नेशन आ गया है। तो ये हमारा नोटिस राइटिंग के तहत प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, उसको हमने सॉल्व किया और उसके फॉर्मेट को देखा तो कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी हमारे पास, जो टाइटल आता था यहाँ पर, वो टाइटल यहाँ पर नहीं है। आपकी बात CBSE के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो उन्होंने मार्किंग स्कीम अभी पब्लिश की है प्री बोर्ड से पहले, तो यही मार्किंग स्कीम फाइनल में भी रहने वाली है, इतनी जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए कि मार्किंग स्कीम जो CBSE ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है, उसी के तहत मैंने आपको सारा नोटिस मेकिंग के बारे में बताया है।
तो यहाँ पर टाइटल नहीं आने वाला है। और पूरा ये पोर्शन हमने आप तो बता दिया कि फर्स्ट पोर्शन में आपका बॉक्स हो गया, सेकंड पोर्शन में नोटिस हो गया, थर्ड पोर्शन में स्कूल बुक क्लब जो अथॉरिटी जो स्कूल जो नाम है जो इंस्टीट्यूट है उसका उसके बाद यहाँ पर आपका डेट, एक कंटेंट में हमारे सारे वैल्यू पॉइंट्स आ चुके हैं और ये अंडरसाइन लाइन पार्ट उसमें हमने कर दिया है। ये हमारा नोटिस पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर मिसिंग से क्या है, टाइटल है, टाइटल यहाँ पर मिसिंग है, तो आप टाइटल नहीं लिखेंगे, उसको लिख के भी आपको फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये आपको हमने पूरा फीचर्स बता दिया है। और अब आपको क्या करना है कि मेरे इस क्लास को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, कमेंट भी करना है। तब तक के लिए आपको बाय बाय, हैव अ नाइस डे।